जेल जाने का डर संजय राउत को सता रहा है। आप सब जानते हैं कि संजय राउत के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे कोर्ट के फैसले से राउत की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। दर्शकों, महाविकास अघाड़ी को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, शिवसेना यूबीटी के दो दिग्गज, एक संजय राउत हैं और दूसरे हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन बेचारे संजय पर राहु जरूरत से ही ज्यादा भारी चल रहे हैं। संजय राउत को जेल हो गई है कथित तौर पर। दर्शकों, संजय राउत कभी भी उल जुलूल कहीं भी बोलते रहते हैं। दर्शकों, संजय राउत अगर जेल चले जाते तो महाविकास का पूरा मामला ही चौपट हो जाता और जीतने से पहले ही वो हार जाते। संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा चल रहा था, जिस पर उन्हें सजा सुनाई गई, लेकिन गिरफ्तार होने से बाल बाल बच गए। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। मानहानि केस में शिवसेना सांसद यूबीटी संजय राउत दोषी करार दिए गए हैं। कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया। मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा सुनाई है और उन पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। दरअसल संजय राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। राउत के आरोपों को मेधा ने सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि उन पर लगाए गए राउत के आरोप निराधार और अपमानजनक प्रकृति के हैं। मामला साल 2022 का है। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद किरीट सोमैया ने संजय राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी, मगर संजय राउत द्वारा कोई सबूत नहीं देने पर मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सोमैया ने आरोप लगाया कि राउत ने अगले दिन 16 अप्रैल को आरोपों को दोहराते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में अदालत को राउत के इंटरव्यू की वीडियो क्लिप सौंपी। सोमैया ने कहा कि आरोपों को प्रमुख समाचार चैनलों द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था। हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा आदेश पारित किया है। संजय राउत ने कहा कि हम उस देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं। वहीं खबर के मुताबिक संजय राउत को मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 500 का दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में लिए जाने के दौरान संजय राउत मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर शांत बैठे रहे और कहने लगे, अब मैं जेल जाऊंगा। हालांकि उनके वकील और उनके भाई सुनील राउत ने कहा है कि उन्होंने जमानत याचिका दायर की है और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। वहीं मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए संजय राउत की सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने 15,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। फिलहाल तो वो जेल जाने से बच गए हैं, लेकिन कब तक वो बच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। संजय राउत अगर जेल चले गए तो कहीं ना कहीं महाविकास में जोधम पैजार की नई वजह बनती और कहीं ना कहीं महाविकास को इसका भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।